वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा सॉइल चैप्टर ख़त्म हो गया था प्रीवियस क्लासेस में, तो चलिए अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपको आंसर आ रहा हो तो आप कमेंट में लिखेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किस राज्य में गुलाबी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? यानी कि किस राज्य में पिंक कलर की मिट्टी पाई जाती है? तो अगर किसी को पता है इसका आंसर तो प्लीज़ नीचे लिखिए। 1 2 3 4। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश में गुलाबी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो जिन्होंने सही लिखा है उन्हें वेरी गुड। सेकेंड वन इज मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी के निचली परतों में या भूजल में होने वाला संचालन क्या कहलाता है? भूजल में होने वाला संचालन क्या कहलाता है? यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। 1 2 3। तो उसे लिचिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लिचिंग कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टियों को क्या कहते हैं? पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टियों को क्या कहते हैं? ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो जिन्हें भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज़। क्या कहते हैं? लैटेराइट मिट्टी कहते हैं। ओके, फोर्थ वन इज लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? क्या आप लोगों को पता है कहाँ पाई जाती है? बताइए जल्दी से। 1 2 3 4। तो लैटेराइट मिट्टी जो है वो आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पांचवा क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? अतिरेक यानी कि कमी हो रही है, कौन सा है बताइए? लैटेराइट। किस मिट्टी की केशिका अधिक प्रभावशाली होती है? किस मिट्टी की केशिका जो है वो अधिक प्रभावशाली होती है? जिन्हें पता है आंसर लिखिए। तो चिकनी मिट्टी की जो केशिकाएं होती हैं वो अधिक प्रभावशाली होती हैं। पौधों में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? इसका आंसर क्या होगा? जिन्हें पता है कमेंट में लिखिए। 1 2 3। तो पौधों को सबसे अधिक पानी जो है वो चिकनी मिट्टी से मिलता है। कौन सी मिट्टी से? चिकनी मिट्टी से मिलता है। नेक्स्ट, दुम्मदी मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? कौन से कण पाए जाते हैं इस मिट्टी में? बताइए अगर किसी को इसका आंसर पता है तो। देखिए इसमें कई सारे कण पाए जाते हैं। ठीक है, पहला तो चिकना कण, पाशु कण, और तीसरा आता है बालू। ठीक है, तो चिकना, पाशु और बालू कण पाए जाते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन में दिए होंगे, फिर चौथा ऑप्शन होगा कि ये सभी, तो आप ये सभी ही लगाएंगे। ओके, लाल मिट्टी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? जिन्हें इसका आंसर पता है कमेंट में लिखिए। तो लाल मिट्टी जो सामान्यतः है वो दक्षिणी पठार पूर्वी के दक्षिण में पाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मृदा का लाल रंग जो है वो किसके कारण होता है? लाल मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? जिन्हें इसका आंसर पता है कमेंट में लिखिए। हाँ, तो लाल मृदा का लाल रंग जो है लोहा आयरन के कारण होता है, और आयरन का केमिकल जो चिन्ह है वो कैसा है? Fe। ठीक है, तो आप ये ब्रैकेट में करके Fe लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाने वाली कौन सी मिट्टियाँ हैं? जिन्हें इसका आंसर पता है कमेंट में लिखिए। दंडकारण्य जो क्षेत्र होते हैं उनमें पाई जाने वाली मिट्टियाँ लाल व पीली होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की जो मिट्टी है वो कौन सी है? छत्तीसगढ़ जो है उसके अधिकांश भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उसके अधिकांश भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टियाँ कौन सी होती हैं? जिन्हें इसका आंसर पता है कमेंट में लिखें 1 2 3। तो वो है भूरी, लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, यानी थोड़ी डार्क रेड और पीली मिट्टी होती हैं। क्षारीय मृदा का दूसरा नाम क्या है? क्षारीय मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये अगर किसी को पता है तो आप कमेंट में लिखिए। ये एक क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। इसका आंसर मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? पर्वतीय स्लोपों यानी जो मृदा अपरदन होता है उसे रोकने की कुछ विधियां होती हैं। वो विधि कौन सी है बताइए। जिन्हें इसका आंसर पता है कमेंट में लिखें। तो पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए समोच्च रेखीय जुताई की विधि अपनाई जाती है। ठीक है, पर्वतीय स्लोप यानी पर्वत पे जो ढाल होते हैं। मृदा की उर्वरता को पुनः स्थापित करने के लिए कौन सी विधि की जा सकती है? जिन्हें इसका आंसर पता है लिखिए। हाँ, पहला है परती छोड़ना। ठीक है, फॉलोइंग, इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉलोइंग और हिंदी में परती छोड़ना। अब बताइए पाड़ जूल क्या है? मैं एक चीज़ लिख रही हूँ, ये क्या है बताइए। पाड़ जूल, हाँ, तो ये किसी को पता है कि ये क्या है? जिन्हें पता है कमेंट में लिखें। हाँ, तो जो पाड़ जूल होता है वो कोड़धारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं। कोड़धारी यानी पहाड़ों पे जो पेड़ होते हैं वो इस तरह से पाए जाते हैं ताकि जब बर्फ़ गिरती है तो वो आसानी से नीचे गिर सके। ठीक है, तो कोड़धारी यानी ट्रायंगल शेप्स में पाए जाते हैं। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने के लिए जो विधि है उसे क्या कहते हैं? मृदा के अपरदन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर लोग वृक्ष लगाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बताइए। उस विधि को कहते हैं आश्रय पट्टी। आश्रय पट्टी, ठीक है, क्या कहते हैं? आश्रय पट्टी। आप देखिए कितने हम लोग मेहनत करते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस ढूंढ के लाते हैं, एक लाइक तो बनता है ना। तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और आप क्वेश्चन के आंसर भी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा को अपरदन से बचाने हेतु वृक्ष को कतारों में लगाए जाने की विधि को क्या कहते हैं? अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट में लिखिए। तो मृदा अपरदन मतलब मृदा जो है उसे अपरदन से बचाने हेतु वृक्ष को कतारों में लगाने की विधि को रक्षक मेखलाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्षक मेखलाएं कहते हैं। जिन्होंने भी लिखा है वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों की हेर फेर। अब देखिए फसलों की हेर फेर को एक सिद्धांत भी है फसलों की हेर फेर के लिए, उसे क्या कहते हैं? क्या आप सबको पता है फसलों की हेर फेर के सिद्धांत को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही लिखा। फसलों की हेर फेर को सस्यावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्यावर्तन। अब देखिए सस्यावर्तन क्या होता है? इसमें विभिन्न फसलों को एक निश्चित क्रम में निश्चित समय में बोया जाता है ताकि दोनों, जैसे एक फसल है जो बहुत ज़्यादा जैसे मिट्टी के उर्वरा शक्तियों की आवश्यकता होती है तो उसे उस टाइम एक निश्चित समय में लगा दिया जाता है। उसके बाद ऐसी फसल को लगाया जाता है जिसे कम पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है ताकि जो भूमि में पोषक पदार्थों का संतुलन है वो निश्चित तौर पर बना रहे। ठीक है, ताकि भूमि की उर्वरता बहुत अधिक कम ना हो। यदि एक ही तरह की फसल आप बार बार लगाते जाएंगे उस भूमि में तो उसकी उर्वरता कम हो जाती है और वो बंजर हो जाती है। तो इसी से बचने के लिए जैसे वीट है यानी कि गेहूं है, गेहूं में एक रोग होता है टेक ऑल रोग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? टेक ऑल रोग। रुकिए मैं लिख देती हूँ। वीट यानी कि गेहूं में एक रोग होता है जिसे कहते हैं टेक ऑल रोग और ये किसके कारण होता है? ऑफियोबोलस ग्रैमिनीज के कारण। ये एक फंजाई है
तो इसका स्पेलिंग है OPHIOBOLUS, ऑफियोबोलस ग्रैमिनिस, ठीक है, ग्रैमिनिस। इसी के कारण होता है और इससे बचाने के लिए ही वीट यानी गेहूं को जई यानी कि ओट के साथ चक्रीकरण करके बोया जाता है और इसे कंट्रोल कर लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए सस्यावर्धन का एक सिद्धांत भी होता है कि डीप रूटिंग क्रॉप यानी वो क्रॉप्स जिनकी जड़ें गहरी होती हैं उन्हें पहले बोते हैं, उसके बाद उथली जड़ों वाले यानी शैलो रूट वाले जो फसलें होती हैं उन्हें बाद में बोया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि हिमोड़ यानी कि मोरेन्स, मोरेन अपर्दन जो है वो किसके कारण होता है? अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट में कीजिए। तो हिमोड़ जो है वो अपर्दन हिमनद के कारण होता है। किसके कारण होता है? हिमनद के कारण। जो इरोशन है, देखिए मृदा अपर्दन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरोशन, सॉयल इरोशंस, ठीक है। तो जो इरोशन से प्रभावित यानी सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? जल्दी से बताइए, आई होप आप लोगों को पता होगा। तो जो मृदा अपर्दन है उससे प्रभावित क्षेत्र जो हैं इम्पॉर्टेंट है वो है चंबल घाटी। कौन सा क्षेत्र है? चंबल घाटी। तो चंबल घाटी में जो गड्ढे हैं, मतलब चंबल घाटी में इस कदर मृदा अपर्दन हो चुका है कि वहाँ की मृदाओं में गड्ढे का निर्माण भी हो गया है। और यह किस प्रारूप का अपर्दन कहलाता है? अवनालिका। क्या कहलाता है? अवनालिका। ओके, नेक्स्ट है मृदा संरक्षण की जैव पद्धति। मृदा संरक्षण हेतु एक जैव पद्धति अपनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वेरी गुड। तो इसे कहते हैं समोच्च कृषि। क्या कहते हैं? समोच्च कृषि। तो देखिए समोच्च कृषि में क्या होता है कि जो समोच्च रेखाएं होती हैं उन पर रेधिकाएं बनाते हैं और वो रेधिकाएं पत्थर, घास और मृदा का उपयोग करके बनी होती हैं तथा इनके सामने जल एकत्र करने के लिए खाई बनाई जाती है, ठीक है। तो आपका सेशन यहीं पे एंड होता है। कल हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, आंसर को अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो इससे किसी चीज़ को आपने सुना, फिर देखा, फिर उसे लिखा, तो ये तीनों तरह की प्रैक्टिस आपकी होती है और आपको क्वेश्चन लंबे समय तक लर्न होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए प्लीज़। और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड टेक केयर। और ऐसे ही पढ़ते रहिए।